हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये होली आपके जीवन में खुशियां लाए, ऐसी हम कामना करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इन्फॉर्मेशन की तरफ। दरअसल अराकान आर्मी ने सीज कर लिया है सितवे पोर्ट रीजन। जी हाँ, जैसा कि कुछ समय पहले एक न्यूज़ आई थी जिसे मैंने कवर किया था अपने वीडियो में कि कैसे अराकान आर्मी ने चैकफी पोर्ट को अपने कंट्रोल में ले लिया था, जो कि चाइना का एक नेवल बेस था और इम्पॉर्टेंट एसेट था म्यांमार में चाइना का, जिसके थ्रू चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर रास्ता जाता था और ये कनेक्ट करता था चाइना के कुनमिंग को टू म्यांमार। उसी तरीके से भारत के सितवे पोर्ट की तरफ अब अराकान आर्मी बढ़ चुकी है और ऐसा बताया जा रहा है कि सितवे बहुत जल्दी पूरी तरीके से उनके कंट्रोल में आ जाएगा। दरअसल जो कैप्टन मिलिट्री जुंटा के हैं, उनका ये कहना था कि बहुत जल्दी उस समय दूर नहीं है जब सितवे पर अराकान आर्मी का कंट्रोल होगा। सितवे बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्ट था भारत के लिए। भारत के पास दो ग्लोबल पोर्ट थे, एक चाबहार इन ईरान और दूसरा सितवे इन म्यांमार। दरअसल सितवे की सिग्निफिकेंस इतनी इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि ये पार्ट था कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का, और सितवे हमको रास्ता देता टुवर्ड्स साउथ ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के तरफ हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स का वॉल्यूम बढ़ाने में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता। लेकिन अब ये अंडर थ्रेट है और बहुत जल्दी ये अराकान आर्मी के कंट्रोल में आ जाएगा। अब अगर सितवे पोर्ट की बात करें तो इसको लेकर भारत ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया था म्यांमार में, और म्यांमार की गवर्नमेंट को $500 मिलियन का एड दिया गया था 2024 के अराउंड। इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, यानी कि पैसा बहुत लगाया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि हम साउथ ईस्ट एशिया की तरफ अच्छा खासा अपना रुख कर सकें और हमारा ट्रेड वॉल्यूम, हमारा पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट अच्छे से हो सके टुवर्ड साउथ ईस्ट एशिया। लेकिन सितवे पोर्ट के फाल होने के बाद ये बहुत चिंता की बात है कि अब आगे क्या होगा। सितवे रखिन प्रोविंस में आता है। रखिन प्रोविंस का ये पोर्ट है और इसकी कैपिटल सिटी भी है। अगर इसको देखें तो ये क्लोज है टू द नेवल बेस ऑफ मिलिट्री जुंटा जो इस समय रूल कर रही है इन म्यांमार। आज अगर हम देखें तो मिलिट्री जुंटा बहुत कठिनाई से सर्वाइव कर पा रही है। पर डे उससे संघर्ष करना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है अगेंस्ट मिलिट्री जुंटा टू सर्वाइव। ये एक तरीके से कठिन परीक्षा का समय है जुंटा के लिए कि वो कैसे सर्वाइव कर पाएगी, वो कैसे म्यांमार में अपने स्ट्रांग होल्ड को बचा पाएगी। चाइना ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया, इससे म्यांमार को फ़ायदा होता, चाइना को फ़ायदा होता, ट्रेड और कॉमर्स बढ़ता। लेकिन चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर को तहस नहस कर दिया अराकान आर्मी ने, उनके चकफी पोर्ट को कंट्रोल करके, उनके बेस को कंट्रोल करके। ऐसे चिंता जताई जा रही थी कि अगला नंबर सितवे का है, और अब देखिए सितवे उनके कंट्रोल में आ गया। सितवे अच्छा खासा रूट देता, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को जोड़ रहा था साउथ ईस्ट एशिया से, और एक ट्रेड कॉरिडोर बना रहा था बिटवीन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। यानी कि बहुत बड़ा झटका लगा है भारत को, और जो प्रोजेक्ट हम उम्मीद कर रहे थे कि आने वाले समय में अच्छा खासा सीमलेस ट्रांसपोर्ट होगा, वो अब कई सालों पीछे चला गया है। यानी कि मेहनत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी वो पूरी तरीके से अब मिट्टी मिल गई है। कहकर दुख को तो लग रहा है, किंतु ये बात सच है। अब यहाँ पर क्या करना है ये ध्यान देने वाली बात है कि सितवे के फाल होने के बाद से क्या जुंटा के पास इतनी पावर है, इतनी कैपेबिलिटी है कि वापस सितवे को वो ले सके, वापस सितवे पोर्ट को अपने कैप्चर में कर सके, और हम कोशिश कर सके कि दोबारा कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट जो हमने बनाया था उसको हम सेव कर सके। लेकिन ग्राउंड रियलिटी इसके ठीक उलट है। आज की स्थिति ये है कि अगर कहीं 10 टाउनशिप्स हैं तो वहाँ पर 8 से 9 टाउनशिप पर अराकान आर्मी का कंट्रोल है। वर्चुअली उनका लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर चलता है। इसलिए मिलिट्री जुंटा के लिए ये बिल्कुल कठिन होगा कि वापस से सितवे को वो रिवाइव कर पाएगा, वापस से सितवे पोर्ट को रिकैप्चर कर पाएगा। जुंटा जो है उसने लड़ने की कोशिश की, मिलिट्री जुंटा ने लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः उन्हें यहाँ भी हारना पड़ा। ऐसा देख कर लग रहा है कि ये बहुत बड़ा क्राइसिस खड़ा करने वाला है इन साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ एशियन रीजन। पहले ऐसा लग रहा था कि शायद अराकान आर्मी लड़ रही है अगेंस्ट म्यांमार एंड अगेंस्ट चाइना टू एक्सटेंड, और इससे उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद अराकान आर्मी से बैकडोर चैनल में अगर बात की जाए तो हम अपने इंटरेस्ट को सर्व कर सकेंगे इन दिस रीजन। लेकिन ऐसा नहीं है।
अराकान आर्मी इज़ स्पेयरिंग नो वन, वो किसी को नहीं छोड़ रहे, तो चाहे वो चाइना हो, इंडिया हो, म्यांमार हो, हर किसी के एसेट को नुकसान पहुंचा है। चाइना को नुकसान पहुंचा है, इंडिया को नुकसान पहुंचा है, और म्यांमार तो हर दिन नुकसान झेल ही रहा है। तो आने वाले समय में ये रीजन डिस्टर्ब रहने वाला है, और अब चिंता इस बात की है कि ये डिस्टर्बेंस कहीं नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक न पहुँचे, क्योंकि ये बिल्कुल नेबरहुड में है और क्लोज टू इंडिया है। इसलिए कोशिश करनी होगी कि हम यहाँ पर जल्दी से जल्दी नॉर्मलसी ला सकें, और अपना जो नुकसान हुआ है, जो $500 मिलियन का एड हमने दिया था म्यांमार को, उसको हम सेव कर सकें। अच्छा खासा प्रोजेक्ट था, ट्रेड कॉमर्स बढ़ता, जॉब्स निकलती, लोगों को आपस में मिलना जुलना होता, एक प्रकार से इंडिया का इन्फ्लुएंस इस रीजन में होता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। सेतुवे का फॉल बहुत बड़ा हमारे लिए एक कहें तो डिप्लोमेटिक लॉस है, जियोपॉलिटिकल लॉस है इंडिया का इन दिस रीजन। और जो हम स्टैचर ले रहे थे, जियोपॉलिटिकल स्टैचर, अपने सिग्निफिकेंस यहाँ बढ़ा रहे थे, जो हमारा प्लान था टू काउंटर चाइना अगेंस्ट इट्स स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी, वो डिफीट होती दिख रही है। हालांकि यहाँ नुकसान चाइना का भी हुआ है और इंडिया का भी हुआ है, लेकिन रिवाइव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि यहाँ पर अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना रखना बहुत ज़रूरी है अगेंस्ट चाइना एंड अगेंस्ट एनी अदर एडवर्सरी दैट इज़ इम्पैक्टिंग द इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर जुंटा से बात करनी होगी कि क्या वो कैपेबल हैं टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, या अभी भी वो हारते जा रहे हैं। और देख कर ऐसा लगता है कि हाँ, वो हार ही रहे हैं, उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं कि वो सेव कर सकें सेतुवे को या इंडिया के दूसरे एसेट्स को। म्यांमार में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लैक ऑफ डेमोक्रेसी, लैक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट, ये कारण रहे अराकान आर्मी के राइज के, और एक अनरेस्ट ने राइज दिया अराकान आर्मी को, और वो इतने स्ट्रांग बन गए कि आज वो इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट इतने पावरफुल हैं कि वो हर जगह गवर्नमेंट की आर्मी को हरा रहे हैं। इससे नुकसान है रीजन को, नुकसान है म्यांमार को, नुकसान है इंडिया को। साउथ ईस्ट एशिया का सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कंट्री इस समय म्यांमार अगर कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हर दिन कुछ न कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही हैं जो कि बिल्कुल भी अनथिंकेबल है और अनप्रेडिक्टेबल है। कब क्या हो जाए वहाँ पर कुछ कह नहीं सकते, कब किस पल वहाँ पर कौन सी और डिफीट जुंटा को झेलनी पड़े, किसी कंट्री का नेवल एसेट, किसी कंट्री का इकोनॉमिक एसेट वहाँ पर एट स्टेक है, बिल्कुल कहा नहीं जा सकता वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। ये बहुत मुश्किल घड़ी है, और फिर इंडिया को दोबारा सोचना होगा कि क्या सितवे पोर्ट पर इन्वेस्ट करके उन्हें कोई डिप्लोमेटिक गलती की या नहीं, देखना होगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको कैसे करती है रिवाइव। इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट टू हैव अ पोर्ट इन म्यांमार, एंड लेट्स सी व्हाट गवर्नमेंट थिंक्स इन दिस रिगार्ड। इससे रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आती है तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो दिस रिगार्ड। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। द लिंक इज गिवन देयर इन डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।